अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप ही की मनपसंद बातें लिए आया हूँ, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। इसको ऑन करें, बेल दबाएं, हर रोज आप मुझको सुनें। ठीक 12 बजे मैं आपके दरवाजे पे दस्तक देता हूँ। जिंदगी बहुत बड़ी है, इसको छोटा ना समझें। ये बहुत बड़ी है। अपनी पैदाइश से लेकर अपनी जिंदगी के बुलंदी तक पहुंचने तक, बुढ़ापे तक, देखिए बहुत लंबी जिंदगी है हर शख्स की। अब इस जिंदगी में हमने खूबसूरती पैदा करनी है, वो हमने कैसे पैदा करनी है खुद समझ नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं। तो हालात बड़े अच्छे हो गए कि अब तो मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने आ गए और आपको गाइड करते हैं कि आपने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है। और लाइफ एक खूबसूरत जिंदगी की है, इसको अच्छा बना। आप कभी दरख्त के नीचे बैठे, किसी अच्छे गार्डन में जाएं, गार्डन में जाके दरख्त के नीचे बैठें और उस दरख्त से बातें करें, दरख्त भी आपको जवाब देगा। यस, दरख्त का एक हिस्सा तना होता है और दूसरा हिस्सा उसकी जड़। कहा जाता है कि दरख्त का जितना हिस्सा ऊपर होता है, तकरीबन उतना ही हिस्सा जमीन के नीचे जड़ की सूरत में फैला हुआ होता है, जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फैला होता है। दरख्त अपने वजूद के नफ्स हिस्से को सरसब्ज और शादाब हकीकत के तौर पर उस वक्त खड़ा कर पाता है जबकि वो अपने वजूद के बाकी आधे हिस्से को जमीन के अंदर, जमीन के नीचे दफन करने के लिए तैयार हो जाए। दरख्त का ये नमूना इंसानी जिंदगी के लिए खुदा ताला का सबक है। इससे मालूम होता है कि जिंदगी की तामीर और इस्तेहकाम के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। अपनी जिंदगी को बनाने के लिए लोगों को क्या करना है, अपनी जिंदगी को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है। जड़ के नीचे की तरफ, फल ऊपर की तरफ, ये खुदा का बनाया हुआ असूल है। गुलाब का फूल रंग और खुशबू का एक मयारी मजमुआ है जो एक तने के ऊपर जाहिर होता है, मगर इसका मयार इस तरह हासिल होता है कि पहले एक जड़ नीचे मट्टी के अंदर गई। वो लोग जो जमीन में खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या बाग लगाते हैं, वो इस असूल को जानते हैं, मगर हमको फल हासिल करने से इतनी ज्यादा दिलचस्पी है कि हम जड़ की बात आसानी से भूल जाते हैं। हम हकीकतन तरक्की और खुशहाली हासिल नहीं कर सकते जब तक हम मुश्तरक जिंदगी में अपनी जड़ें दाखिल ना करें। मगर खुशहाली इकट्ठी जिंदगी में जड़ें कायम किए बगैर मुमकिन नहीं है। एक दूसरे के साथ मिलकर हमको काम करने, अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकते। तन्हा दरख्त कोई फल नहीं दे सकता। जब दरख्तों के इर्द गिर्द जमघट्टा दरख्तों का होगा तो उसके अंदर झुकाव पैदा होगा और वो फल देने लग पड़ेगा। दरख्त जमीन के ऊपर खड़ा होता है मगर वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें जमाता है, वो नीचे ऊपर की तरफ बढ़ता है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। दरख्त गोया कुदरत का एक बनाया हुआ मुअल्लिम है, एक उस्ताद है, एक टीचर है जो इंसान को यह सबक दे रहा है कि इस दुनिया में दाखिली इस्तेहकाम के बगैर खारजी तरक्की मुमकिन नहीं है। जब तक कोई दाखिल नहीं होगा आपकी जिंदगी में, आप अकेले तरक्की नहीं हासिल कर सकते। आपके घर में मियां और बीवी हैं, आप दोनों इकट्ठे हुए तो बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे पैदा हुए तो बच्चों को आपने अच्छा सोर्स देना है एजुकेशन का, बच्चों को अच्छा इंस्टीट्यूट देना है, बच्चों को स्कूल देना है, बच्चों को अच्छे ग्राउंड देनी है कि वो अच्छे खेल सकें, बच्चों को आपने अच्छी जगह दिखानी है जहां पे वो अपने माइंड को फ्रेश कर सके। ये तमाम चीजें कम्युनिकेशन के बगैर नामुमकिन है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे एक दूसरे से, आप तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बहुत से घर हैं, आपको उन सबके साथ मिलकर चलना है। आप अपना बनाया हुआ लॉ नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो सोसाइटी ने अपना कानून बना दिया है कि सोसाइटी में एंट्री इतने बजे होगी, इतने बजे गेट बंद हो जाएंगे, इतने बजे आप कार्ड दिखाए बगैर अंदर एंटर नहीं होंगे, ये कितना अच्छा रूल है। इस रूल के तहत आपने अपनी जिंदगी को भी बनाना है। आप जिंदगी का असूल बना लें। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास तालीम ही नहीं है, हम एजुकेशन नहीं ले सके। कोई बात नहीं,
آپ ایجوکیشن نہیں نہ لے سکے، اب آپ نے اتنی زندگی گزار لی ہے، کہیں نہ کہیں سے روٹی تو آتی رہی نا، آپ محنت کرتے رہے، آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، آپ وہاں سے پیسے کماتے ہیں، آپ اینٹیں اٹھاتے ہیں بلڈنگ بنانے کے لیے، آپ کو وہاں سے پیسہ مل جاتا ہے، آپ کپڑا بنانے کی مشین پہ کام کرتے ہیں، آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں، آپ پنچکی پہ کام کرتے ہیں، آپ گندم کو پنچکی پہ لے کے جاتے ہیں، آٹا بناتے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنے اپنے سکل کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ایجوکیشن ہر شخص تک نہیں پہنچ پائی، کوئی بات نہیں، حالات نہیں تھے، کوئی بات نہیں، وقت نہیں مل سکا، کوئی بات نہیں، لیکن اب جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اس دور میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کے پاس وہ سوچ موجود ہے جو سوچ میرے پاس ہے، آپ مجھ کو روز دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی سوچ کو اور بڑھاوا دے رہا ہوں۔ آپ کے پاس وہ سوچ موجود ہے جو کتابوں کا رٹا مار مار کے ڈگریاں کندھے پہ ڈالنے والوں کے پاس موجود ہے۔ کتاب کو خالی ڈگری لینا کوئی بات نہیں ہے، ڈگری تو رٹا مارنے سے ہو جائے گی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ کتابوں کو پڑھنا، اور کتابوں کو پڑھ کر اپنے دماغ میں اس کو بسا لینا، اور اس کے مطابق اپنے اندر ایک نئی کریشنز پیدا کرنا، نئے مواقع ڈھونڈنا، اور نئے مواقع لوگوں کو پرووائڈ کرنا کہ یہ نئے موقع ڈھونڈے ہیں، اس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانا۔ اگر آپ سب مل کے کامن کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو آپ بہت مضبوط لوگ ہو جائیں گے۔ آپ کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی، کپڑے کی کمی نہیں آئے گی، آرام و آسائش کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ محنت کر کے گھر بنا ہی لیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں اپنا ذاتی گھر بنا لیں گے، بچوں کو ذاتی رہائش دے سکیں گے، اپنی ہمت سے، اپنے سکل سے، اچھی سوچ سے۔ اے میرے وطن کے جوانوں، ہمت کرو اور ہاتھوں میں ڈالو ہاتھ، اور یوں ترقی کی منازل کو چھو جاؤ۔ آپ دیکھو، صبح 8 بجے زندگی کا آغاز کرو، رات 8 بجے زندگی کا اختتام کرو، اور پھر اپنے جو وقت بن جائے کچھ بچوں کو دے دو، کچھ آرام کو دے دو، پھر نئی زندگی کا آغاز اگلے دن کرو۔ ہر دن کو نیا دن سمجھو، جب ہر دن کو نیا دن سمجھو گے تو آج کا دن آج شروع ہوا، آج ختم ہوا، آج کیا کھویا، آج کیا پایا، آج کا فیصلہ آج ہی ہو جائے گا۔ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔